So today we are starting with the spiral model. Firstly, I will tell you what is a spiral model. Spiral model is a nothing but is a model in a software development life cycle in which it is a combination of waterfall model and an iterative model. स्पाइरल मॉडल क्या है? कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड एलिमेंट है किसका? वाटरफॉल मॉडल का और इटरेटिव मॉडल का. उसे हम मेटा मॉडल भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम उसे? मेटा मॉडल. Okay, that provide a systematic approach to identifying and mitigating risk throughout the software development cycle. Spiral model consists of four phases. Spiral model next कितने फेज होते हैं? That is the फोर फेजेस होते हैं, जो कि है प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, engineering and the evaluation. This first is the planning, second is the risk analysis, third is the engineering and the fourth is the evaluation. मतलब देखो ये ऐसा स्पाइरल का मतलब आपको समझ में आता होगा कि ऐसा गोल गोल जो होता है वो, मतलब ये क्या है? प्लानिंग वाला फेज होगा, ये रिस्क एनालिसिस वाला, ये इंजीनियरिंग एंड देन इवेल्युएशन. ऐसे इसमें कितने फेजेस होते हैं? चार फेजेस होते हैं. और वो स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल कैसा था? वो लीनियर मॉडल था. उसमें अगर हमने एक फेज पार किया था, हम दोबारा उस फेज में रिटर्न नहीं जा सकते थे. मतलब फर्स्ट फेज हमने पूरा किया, उसके बाद हम सेकंड फेज में गए, सेकंड फेज पूरा किया और फिर थर्ड में गए. लेकिन हमें अब फिर याद आया कि हमें रिक्वायरमेंट में चेंजेस करना है, तो हम थर्ड फेज से फर्स्ट फेज में नहीं जा सकते थे. लेकिन स्पाइरल मॉडल में ऐसा नहीं है. स्पाइरल मॉडल एक सर्क्यूलर मॉडल है जिसमें हम हर एक स्टेप कंटिन्यू रन करते जाते हैं. तो हम मतलब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जैसे चारों फेजेस है. अगर हमें रिक्वायरमेंट फिर से चेंजेस करनी भी होगी तो वो स्पाइरल है. मतलब देखो, मतलब ये ऐसी हमारी होगी. लेकिन अभी हमें याद आया कि मतलब रिक्वायरमेंट हमें चेंज करनी है, प्लानिंग चेंज करनी है, तो हम फिर से उस फेज में जा रहे हैं. तो ये फिर से ऐसे ही रन होगा. मतलब ये स्पाइरली रन होगा. मतलब हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. ओके, देन उसके हम एडवांटेजेस देखते हैं. क्या है स्पाइरल मॉडल? क्या सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस अर्लियर इन अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल. सॉफ्टवेयर क्या है? पहले ही प्रोड्यूस हो जाता है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के. रिस्क हैंडलिंग क्या है? एक इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है इसमें स्पाइरल मॉडल में. जैसे आप, मैंने इसके पहले आपको बताया क्या? वाटरफॉल मॉडल. वाटरफॉल मॉडल में रिस्क हैंडलिंग ऐसा कोई भी फेज उसमें प्रेजेंट नहीं था. उसमें हम रिस्क आया भी तो हैंडल कैसे करेंगे, ऐसा कोई फेज हम वहां पे मेंशन नहीं था. लेकिन स्पाइरल मॉडल में ये एक एडवांटेज है कि रिस्क एनालिसिस करके सेकंड फेज दिया हुआ है. इट इज द बेस्ट डेवलपमेंट मॉडल टू फॉलो ड्यू टू रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क हैंडलिंग एट एवरी फेज. मतलब मैं यहाँ आपको दिखाया, मतलब हर एक स्पाइरल में हम रिस्क एनालिसिस करते जाते हैं. मतलब देखो यहाँ पे रिस्क है, ये फर्स्ट साइकिल हुई, फिर रिस्क ऑप्शन हुआ, तो फिर से हम वो साइकिल पूरी करेंगे, फिर हुआ. तो ऐसे मतलब हमारे पास वो हम रिस्क हैंडल उसमें कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इन रिक्वायरमेंट, मतलब पहले हम इसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करना जरूरी है, लेकिन फिर हमें सॉफ्टवेयर में मतलब कस्टमर को कोई चेंजेस चाहिए होगा तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. जिसमें प्लानिंग फेज में तो रिक्वायरमेंट कैसे? फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें रिक्वायरमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है. इट इज अ गुड फॉर अ लार्ज एंड अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट. देखो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं. मतलब छोटा अगर हमने प्रोजेक्ट हमने बनाया भी है, छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन हम उसमें चेंजेस करते 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 उसको एक बड़ा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं. एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल साउंड होगा. Then it is good to for a custom satisfaction. We can involve a customer in the development of a product at a earlier phase of the software development. Also, software is produced earlier in a software license. जैसे कि यहाँ पे भी मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है. मतलब इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं. तो ऐसा तो रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन है ही नहीं, तो मतलब हमें पूरा रिक्वायरमेंट मतलब आज की आज ही चाहिए, तो हम कल से स्टार्ट करेंगे. हम उसमें रिक्वायरमेंट में चेंजेस कर सकते हैं. इसलिए वो क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन है. मतलब अगर हमने कुछ चेंजेस किए और वो कस्टमर को अच्छे नहीं लगे तो हम उसमें फिर चेंजेस कर सकते हैं. तो ये क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें एक एडवांटेजेस है. Strong approval and a documentation control. It is suitable for a high-risk project where a business need a many unstable, a highly customized product development using this.
इसमें जैसे कि मतलब हर एक इसमें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हर एक प्रोसेस में जो हमारी ये देखो यहाँ पे हमने ये प्रोसेस बनाई थी, मतलब इधर से स्टार्ट हुई तो इधर एक एंड हुई, फिर इधर से स्टार्ट हुई तो इधर एक एंड हुई। तो हर एक लूप में हम चेंजेस कर सकते हैं। तो अब हम इसके डिसएडवांटेजेस भी, अब एडवांटेजेस है तो उस मॉडल के डिसएडवांटेजेस तो होने ही है, तो वो हम चेक करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट एंड इट इज एक्सपेंसिव। अगर उसमें रिस्क हैंडलिंग हो रही है, जैसे ऑल वी नो रिस्क हैंडलिंग इज नॉट चीपेस्ट, ओके, उसकी कॉस्ट चीप नहीं हो सकती क्योंकि उसमें रिस्क हैंडलिंग है, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगेंगे, बहुत सारी हमें रिस्क हैंडलिंग के लिए टीम लगेगी, तो उसको भी मतलब पे करना पड़ता है, तो वो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। और उसमें हम स्मॉल प्रोजेक्ट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उसमें वो प्रोसेस, इतने स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना है तो हम वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं, क्योंकि उसमें स्मॉल प्रोजेक्ट में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हो जाती है, रिक्वायरमेंट हमें पता चलती है तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या कस्टमर को बना के देना है। लेकिन जो हमारा बिग प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि आप मान लो कि हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट का मतलब हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसमें मतलब हम रिक्वायरमेंट चेंज हो सकते हैं, मतलब डॉक्टर्स हम ऐड करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि रूम्स ऐड करेंगे, मतलब चेंजेस होती जा सकते हैं, या फिर कोई अलग-अलग टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसकी वजह से हमें उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो पैरेलल मॉडल के थ्रू ठीक है, लेकिन जिसमें हम जैसे कि देखो, हमें अगर ग्रोसरी के लिए मतलब कोई बनाना है, तो हमें पता है कि ग्रोसरी में इतना-इतना सामान रहता है, ये हम प्रोडक्ट उसमें रखने वाले हैं, ये ग्रोसरी के आइटम को उसमें रखने वाले हैं, तो वो हमें पहले से स्पेसिफाइड है, तो उसमें क्या ही चेंजेस करेंगे हम, सिर्फ उसकी क्या होगी, प्राइस चेंज, और वो हम वाटरफॉल में भी कर पाएँगे। ओके, इट इज़ अ मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन एसडीएलसी मॉडल, प्रोसेस इज़ अ कॉम्प्लेक्स। अब देखो, अगर वो इतने सारे पेजेस वो पार करते जाएगा, कर जाएगा, तो वो सॉफ्टवेयर ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इसे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक एक प्रोसेस होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक एक प्रोसेस होगी, मतलब वो कॉम्प्लेक्स तो होता ही जाएगा ना, मतलब हम उसमें अगर मॉडिफिकेशन करते ही जाएंगे तो आप मतलब ऐसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे रिलेट करके भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। दैट इज टू मच डिपेंड ऑन द रिस्क एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट, हाईली स्पेसिफाइड एक्सपर्टीज, डिफिकल्ट इन अ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में कैसे डिफिकल्ट होगा, मतलब देखो, पहले मतलब हमने उन्होंने बताया, कस्टमर ने, स्टेक होल्डर ने, तो इतना हमने प्रोजेक्ट उनका बना लिया, हमारा सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो गया। लेकिन अब फिर उन्होंने फिर से कोई कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट बताई, तो हमें फिर से वो पूरी की पूरी पेजेस करने पड़ेंगे, फिर हमें रिक्वायरमेंट चेंज करके तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, फिर उसके उसको चेंजेस करने के बाद कोई रिस्क ऑकर हुए हैं, क्या हुए, वो भी हमें देखना पड़ेगा, उसका इवेल्युएट करना पड़ेगा, तो हमें उसका रिव्यू, इवैल्यूएशन सब कुछ करना होगा, तो हमें पूरी की पूरी पेजेस हमें फिर से वो साइकिल रन करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, इसमें टाइम तो ज़्यादा ही जाएगा। स्पाइरल में गो ऑन इंडेफिनाइटली। अगर देखो ना, अगर अगर आपको कस्टमर मतलब चेंजेस देते ही गए, मतलब एक के बाद हमने पहले रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की, उसके बेसिस पे बनाया, फिर उन्होंने रिक्वायरमेंट दी, उसके बेसिस पे बनाया, फिर उन्होंने दी, तो ऐसे क्या होगी, वो लूप चलता ही जाएगा, तो वो क्या होगा, इनडिफाइनाइट होगा। एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में नॉट बी नोन अर्लियर। अगर वो कस्टमर मतलब देते ही जाएंगे कि रिक्वायरमेंट हमें ये चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन उसमें चाहिए, ये फीचर्स हमें उस सॉफ्टवेयर में चाहिए, तो वो क्या होगा, वो प्रोजेक्ट एंड ही नहीं होगा, वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इट इज नॉट suitable for a low risk project and maybe a hard to define object verified milestone. Large number of these intermediate stage require executive डॉक्यूमेंट। अब इसमें आपको माइलस्टोन नहीं समझ में आएगा होता, तो मैं बताती हूँ, माइलस्टोन मतलब हम ये बना किसके लिए, मतलब हमारी अचीवमेंट, हमारा गोल्स क्या है, दैट इज बी कॉल्ड एज अ माइलस्टोन। अगर हमें देखो, हमें वो हॉस्पिटल वाला, जैसे मैं आपको पहले एग्जाम्पल बताया, उसमें हमें पता है कि ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके हमें क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें फीचर्स चाहिए, रूम्स वगैरह सबके, वो क्या हुआ, हमारा माइलस्टोन। और जो इम्प्लीमेंट करते हुए जो हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, वो उस चीज के लिए उस माइलस्टोन की तरफ पहुंचने, मतलब वो क्या हुआ, हमारा गोल हुआ, क्या है, किस चीज का सॉफ्टवेयर बनाने का। Yeah, that is the spiral model. If you like this video, you
you think that is beneficial for you and your semester exam, then subscribe to our channel.